बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिर हाज़िर हूँ हकीम मुनीर मुश्ताक। मैं आज आपको हशरात से हिफाजत का नुस्खा बताऊँगा। हशरात उसको कहते हैं जो 6 टांगों वाले जीत यानी इंसेक्ट्स होते हैं। ये शहर वालों के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि वो उसमें जो चारों तरफ की हवाई कम होती है, उसमें बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं और घूमते फिरते हैं। उसमें ये बहुत मुफीद है कि ये प्याज है, हम इसको छीलकर इस तरह के करके हम ऐसे इसको ऊपर वाले हिस्से को हम काट देंगे। अब ये काट गया। अब इसमें हम लौंग, ये लौंग हैं जो हम इसमें डालेंगे इस तरह ऐसे। जब तक ये तर रहेगा उस तक आपके घर में हशरात और मच्छर वगैरह जो भी 6 टांगों वाले जीत होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, वो उससे आप महफूज रह सकते हैं। और जब ये खुश्क हो जाए फिर तो बहुत ही काम का है। ये प्याज हम सारे इस पर लगाकर इस प्याज को पुर कर देंगे। खुश्क होने के बाद अब इसका हम तेल बनाते हैं। अब जब ये खुश्क हो जाएगा 8 दिन के बाद मैं आपको ये प्रैक्टिकली तौर पर बताऊंगा। जब ये खुश्क हो जाएगा तो मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा अब इसको क्या करना है। अब हमने इसको इस तरह प्याज पर हमने ये लगाया है लौंग। ये लौंग जो है हमने इस तरह इस प्याज के ऊपर हमने लगाकर रख लिए हैं। बड़ी मुर्गी जो बहुत बूढ़ी हो जाती है उससे चर्बी निकाली जाती है। ये हमने उससे चर्बी निकाली थी और उस चर्बी में हमने जो कब्रिस्तान में बड़े बड़े टांगों वाले चूंटियाँ होती हैं, हम इसको 40 दिन रखी थी। ये देखो 40 दिन जो इसमें जो पड़ी रही थी तो ये इस तरह की हल हो गई हैं। ठीक है, ये बड़ी टांगों वाली चूंटियाँ हैं जो अक्सर कब्रिस्तान में रहती हैं, ये इस तरह की हो गई हैं। यानी इसमें जो हमने 40 दिन रखे थे तो ये इस तरह हो गई हैं, हल हो गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज पर लौंग लगाए थे वो खुश्क होकर इस तरह के हो गए हैं। साए में ये जो साए में खुश्क हुए थे इसलिए इसका कलर इस तरह हो गया है। और ये देखो, और ये लौंग, इसमें ये जो लौंग हैं हम इसमें डालेंगे। इसमें डालकर और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। किसी आग पर नहीं, लेकिन कोयलों की आग पर, गरम कोयले जो होते हैं हम उस पर इसको पकाएंगे। इस तरह ये कोयलों पर पक रहा है। जब अच्छी तरह पक जाएगा मैं आपको फिर दिखाऊंगा। इसको पकाने के लिए ये रमज़ है, आप अच्छी तरह से सुन लें कि जब इसको पकाया जाए इसका धुआं निकले, सो उस धुएं से आप परहेज़ करें। आप अपने आप को, अपने आँखों को और कानों को, नाक को वगैरह को आप इस धुएं से बचाएं। अब ये तैयार हो गया। हम इसको इस पिला से इसको उतार देंगे।
اب اس طرح یہ تیار ہو گیا، یہ اس طرح کا تیار ہو گیا۔ اب اس کو ہم جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اب ہم اس کو چھان لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں اچھی طرح سے بیٹھ کر آپ کو اس کے فوائد بھی بتانے والا ہوں۔ میں نے یہ چھان کر تیار کر کے رکھ لیا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب بے خبری میں سیلان رحم یا 18 کے امراض والی عورتوں کو پاس جو جاتے ہیں ان کو اپنی حالت میں درد محسوس ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بہترین رزلٹ دینے والا آئل ہے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہیٹ والی جو عورتیں ہوتی ہیں ان سے جمع کرنے کی وجہ سے بھی انسان کو، مرد کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس میں یہ آئل بہترین فائدہ دیتا ہے۔ ہم نے کئی بار اس کو آزما لیا ہے، یہ بہترین رزلٹ دینے والی چیز ہے، کم خرچے میں تیار ہو جاتی ہے۔ آپ استعمال کر کے دیکھیں، اور مخصوص جو بھی ویجینا کے امراض ہیں، ویجینا کے جو بھی امراض ہیں، اس امراض کے موجود ہوتے ہوئے جب جمع کیا جاتا ہے تو مرد کو تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل جوان تو برداشت کر لیتا ہے، اس کو پتہ تک نہیں چلتا، لیکن اس کو بہت نقصان پڑتا ہے۔ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کو درد ہونے لگتا ہے، اور درد محسوس دیر سے کرے گا۔ اگر آدھی وہی سے جو مرد 30 سے اوپر جو حضرات ہوتے ہیں ان کو جلدی امراض کا احساس ہوگا بنسبت نوجوانوں کے۔ ان سارے امراض میں یہ آئل بہترین چیز ہے، آپ خود بنائیں اور خود استعمال کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ شوقیہ طور بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس امراض میں جو میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں ان میں بہترین رزلٹ دینے والا ہے۔ جب تک نئی ویڈیو آئے، اللہ حافظ۔